गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश में लेसन 8 का हम जो पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोग को यहाँ तक पढ़ाया था कि जंट जो विशाल आदमी था उसके गार्डन में जो फिर से फ्लावर्स आ गए थे, सब बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे, पेड़ पौधे पे बर्ड्स चहचहा रहे थे। आज हम उसका आगे से पढ़ेंगे। उसका यहाँ से है, जो बच्चे लोग वहाँ पे खेल रहे थे उसका फिर जो बाहर आता है तो उसका क्या होता है। द जियांट सैड हाउ सेल्फिश आई हैव बीन नाउ आई नो व्हाई स्प्रिंग डिडंट कम हेयर। जैन बोलता है कि मैं कितना सेल्फिश हूँ, कि मतलब मैं जानता हूँ कि स्प्रिंग यहाँ पे क्यों नहीं आ रही थी, स्प्रिंग सीजन से वहाँ पे यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा था, जहाँ पर जैन रहता था उसके गार्डन में स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आया था। आई विल पुल डाउन द वॉल एंड माई गार्डन सेल्फ द चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। उसने कहा कि मैं जो दीवार है गार्डन का जो दीवार उसने कहा, जो बताया था मैंने कि गार्डन में जो दीवार थी चारों साइड से घिरी हुई, जिसकी वजह से बच्चे नहीं आ सके अंदर, इसलिए उसने लगवाया था। तो बोलता है कि मैं उस दीवार को तोड़ दूंगा जिससे बच्चे अंदर आके यहाँ पे खेल सकते हैं हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैव डन। वो उसके लिए बहुत ही शर्मिंदा था कि उसने इतनी बड़ी गलती की थी कि बच्चे वहां पे खेलने आते थे, उसने डरा के उसे भगा देते थे बच्चे को वो, इस वजह से वो खुद को शर्मिंदगी महसूस करता खुद में। सो ही वेंट आउट इनटू द गार्डन, इसलिए वो फिर गार्डन में गया। कौन? वही जियान। बट व्हेन द चिल्ड्रन सो हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रन अवे। जब वो वहाँ पे गार्डन में गया सभी बच्चे लेकिन सभी बच्चों से देख के, जब उसे देखे तो वहां से उसे देख के डर गए और वहां से भागने लगे सभी बच्चे। जब वो जियान वहां से गार्डन में आया तो सब बच्चे उसे देख के डर के मारे भागने लगे। एंड द गार्डन बिकेम एम्प्टी अगेन। उसका गार्डन क्या हुआ, फिर से खाली हो गया, बच्चे चले गए वहां से, फिर गार्डन खाली हो गया। ओनली वन लिटिल बॉय डिडंट रन। बस वहां पे एक छोटा सा बच्चा था जो वहां से नहीं भागा, एक छोटा सा लड़का था जो वहां से नहीं भागा। He was not able to run, so started crying. वो दौड़ने लायक नहीं था, मतलब वो दौड़ नहीं सकता था इसलिए वो रोने लगा। कौन? वही बच्चा, छोटा सा लड़का। The giant gently picked him up and took him in his arm and said, "Do not cry, little one. I am your friend." उसका जब बच्चा रोने लगा तो उस जियांट ने क्या किया, उसे आराम से उस बच्चे को उठाया और उसे कहा कि तुम मत रो, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। किसने कहा? जियांट ने कहा। The little boy stretched out his arm and flung them around the giant's neck and kissed him. लिटिल बॉय ने, बच्चे ने क्या किया, उसे गले लगा लिया, मतलब जियान ने गले लगाया और उसे उसे किस भी किया। किसने? छोटे बच्चे ने। ओके। When the other children saw that the giant was bad any longer, they came running back, and with them came spring स्प्रिंग। फिर क्या हुआ, जब बच्चों ने उसे देखा कि बच्चा खेल रहा है, वो जब सभी बच्चों ने उसे देखा कि जियान के साथ बच्चा वो खेल रहा है तो सभी बच्चे फिर वहां पे वापस आने लगे खेलने के लिए। ठीक है। जो बच्चे भाग रहे सब डर के मारे उससे, वो बच्चे फिर से वापस आ गए वहां खेलने के लिए और साथ में अपने स्प्रिंग सीजन भी लेके आए, क्योंकि जब गार्डन में कोई था नहीं, बच्चे लोग चले गए थे, स्प्रिंग सीजन चला रहा था, इसलिए जब बच्चे लोग खेलने आ गए वहां पे गार्डन में तो स्प्रिंग सीजन भी फिर से आ गया। इट्स योर ओन गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जियान। जियान ने बच्चों से कहा कि अब तुम्हारा गार्डन है बच्चों, तुम यहाँ खेल सकते हो। किसने कहा? जियान ने। एंड ही पुल्ड द वॉल डाउन। उसने फिर क्या किया, दीवार को गिरा दिया। ठीक है, दीवार को गिरा दिया उसने। किसने? जियान ने, ताकि बच्चे वहां पे आके खेल सके। एवरी आफ्टरनून द चिल्ड्रन कैम एंड प्लेड विद द जियान। हर दोपहर में बच्चे वहां आते थे और जियान के साथ खेलते थे। एज द जियांट वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग ही वुड से। जब जियांट बच्चों को देखता था वहां खेलते हुए तो वो कहता था, आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स बट द चिल्ड्रन आर मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स आई हैव। उसने कहा कि मैंने बहुत सारे फ्लावर्स देखे हैं लेकिन बच्चे जो हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर फ्लावर्स हैं। मतलब उसने उसने फूलों की तुलना बच्चों से की है कि बच्चे उससे ज्यादा अच्छे हैं। एंड द जियांट बिकेम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ चिल्ड्रन। और जियांट जो है वो बच्चों का बेस्ट फ्रेंड बन गया। एंड दे लव्ड हिम वेरी मच। और सभी बच्चे उसे बहुत प्यार करने लगे, किसे? जियान को। देखो, जब बच्चे वहां पे खेलने आते थे तो वो हॉलीडे पे गया था तो बच्चे वहां बहुत डेली खेलते थे आफ्टरनून टाइम पे। तो एक दिन वापस आ गया वो
तो जियान वापस आ गया, तो बच्चे उसे देख के डर के मारे भाग गए। उसका ठंड आ गई, स्प्रिंग सीजन नहीं आ रहा था, ठंड आ गई, उसके जो गार्डन में फ्लावर्स थे सब सारे फ्लावर्स झड़ गए थे, और जो बर्ड्स चहचहाते थे पेड़ पर बैठ के वो भी नहीं आते थे, जिस वजह से वो बहुत ही उदास था। कौन? जियान। स्प्रिंग सीजन आने का टाइम हो चुका था, लेकिन वहाँ पे अभी तक स्प्रिंग सीजन नहीं आया था। हर जगह देखता था वो फूल खिली हुई है, बर्ड्स चहचहा रहे हैं। उसके बाद एक दिन और वो विंडो के सामने बैठा हुआ था, तो एक दिन और उसने बच्चों को देखा खेलते हुए वहाँ पे। तो फिर से बर्ड्स, जब उसने आवाज़ सुनी बर्ड्स की, फूलों की, तो उसने देखा कि फूल सब खिलने लगे हैं। फिर वो बाहर गया, उसने देखा कि बच्चे थे वहाँ पे। तो फिर उसने सोचा कि मैं कितना सेल्फिश हूँ, उसके बाद फिर बच्चे वहाँ खेलने उसने देखा, तो बच्चे डर के मारे भागे वहाँ से। लेकिन उसने क्या किया, एक छोटे बच्चे को उठाया गोद में, वहाँ पे रह गया था वो। तो जिस वजह से उसका खेल रहा था वो, तो सभी बच्चे फिर उसे देख के वापस आ गए वहाँ पे। उसके बाद सभी खुशी खुशी जियांट को प्यार करने लगे और उसका दोस्त बन गए। तो ये थी हमारी जियांट वाली स्टोरी, द जियांट्स गार्डन। तो यहाँ तक मैंने आप लोग रीड करवा दिया पूरा। उसके बाद वर्ड में मैंने आप लोग करवाया था, मैंने कहा तो कॉपी में करने के लिए, तो फिर कॉपी में करना था। तो शॉर्ट टाइप्स मैं आप लोग को अभी सेंड करूँ, लिख नहीं, ये शॉर्ट सब खुद से करने हैं आपको, ये आपको खुद से करना है, बी और सी और डी। ओके, बस बी सी डी ये आपको रीड करना, जो मैंने रीड करवाया ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इट्स ट्रू फॉल्स है, तो आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे, उसका जैसे फर्स्ट समझाती हूँ। फर्स्ट लिखा है, द जियांट लिव्ड इन अ कॉटेज। जियांट कॉटेज में रहता था? नहीं, वो रहता था कैस्टल था, एक वहां पे किला था, बड़ा सा गार्डन रहता था, गार्डन में। तो क्या होगा? फॉल्स होगा यहाँ पे, क्या होगा? फॉल्स, एफ। इस तरीके से आपको पूरा पढ़ना है, जैसे मैंने स्टोरी पढ़ाई है उसे पढ़ना है और समझना है। जो सही है उस पर टी लिखना है और जो गलत है उस पर एफ लिखना है। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। ये स्टोरी जो मैंने पढ़ाई है आप लोग यहाँ से ढूंढेगा, जैसे लिखा ना, वंस अपॉन अ टाइम अ डैश लिव्ड इन अ डैश कैस्टल। तो आपको ढूंढना है ये कहाँ पे लिखा हुआ है। पढ़ोगे पहले, आप इसमें पढ़ाया मैंने, आप लोग रीड करोगे। लिखा होगा, हम लिख गया, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज स्प्लेंडिड। क्या होगा यहाँ पे? स्प्लेंडिड। पहला क्या था हमारा? सॉरी, वंस अपॉन टाइम अ, तो यहाँ पे जियांट होगा। आपको स्टोरी समझनी है। अ जियांट लिव्ड इन अ स्प्लेंडिड कैस्टल। ओके, तो इसे आपको पढ़ना है, रीड करना है, और इसे यहाँ से ढूंढे करना कोई फिल इन द ब्लैंक्स सारे में से। उसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए, उसके सेंटेंस बनाने हैं। ऐसे लिखा है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड जिस सेंटेंस में आएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देयर वॉज अ स्प्लेंडिड कैस्टल विद अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो आप लोग ये सेंटेंस लिख सकते हो उसमें, यहाँ पे स्प्लेंडिड वाले में, फर्स्ट वाले में स्प्लेंडिड, फिर यहाँ पर आप लिखोगे पूरा ये सेंटेंस पूरा। जिस सेंटेंस में ये स्प्लेंडिड वर्ड आएगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, वाक्य जो हिंदी में आता है ना वैसे। फिर दूसरा हमारा कैस्टल, फिर कैस्टल से आप दूसरा वर्ड बनाओगे। तो इसी तरीके से आपको पूरा ही कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं आप लोग को इसके सेंड करूंगी, और जहाँ मिस्टेक होगा आप लोग को वो सही करना होगा। ओके, थैंक यू।